अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। सानिया मिर्ज़ा साहिबा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक साहब की साबिक अहलिया हैं और उनकी अभी रिसेंटली डिवोर्स हुई है शोएब मलिक के साथ जनवरी 2024 में, वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं जी। और उनको इलेक्शन का टिकट दिया जा रहा है। शोएब मलिक साहब के साथ उनकी जनवरी 2024 में डिवोर्स होती है और उसके बाद शोएब मलिक साहब जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सना जावेद, उनके साथ शादी कर लेते हैं। अब ये जो सानिया मिर्ज़ा साहिबा हैं, ये बेसिकली भारत के अंदर कांग्रेस एक जमात है जिसके लीडर राहुल गांधी हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं ये उनकी जमात से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और ये जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं हैदराबाद से, और जिसके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ रही हैं वो अवैसी खानदान है। असदुद्दीन अवैसी साहब हैं जी। ये बेसिकली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ हैं। उनके खिलाफ ये हैदराबाद में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। देखें, कांग्रेस को ये लगता है कि क्योंकि सानिया मिर्ज़ा भी मुसलमान है और असदुद्दीन जो अवैसी हैं वो भी मुसलमान है, तो कहीं पे सानिया मिर्ज़ा की जो फेम है वो इस अवैसी ख़ानदान को टक्कर दे सकती है। और ये जो सीट है, जो अवैसी ख़ानदान की कंफर्म सीट है, ये कांग्रेस की झोली में शायद सानिया मिर्ज़ा डाल सकती है। ये जो कांग्रेस को कहा गया, मशवरा दिया गया, वो दिया गया है कांग्रेस के लीडर हैं जी मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, जो इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन भी रहे हैं। उन्होंने ये कांग्रेस को सजेशन दिया है कि सानिया मिर्ज़ा को ये टिकट दिया जाए। अब अजहरुद्दीन साहब जो हैं वो बेसिकली, उनका सानिया मिर्ज़ा से ताल्लुक ये है कि सानिया मिर्ज़ा की जो बहन है अनम मिर्ज़ा, ये उनके ससुर हैं। यानी कि सानिया मिर्ज़ा की बहन की शादी अजहरुद्दीन जो इंडियन कैप्टन रहे हैं क्रिकेट टीम के, उनके बेटे से हुई हुई है। तो अजहरुद्दीन साहब ने बेसिकली अपनी जो बहू है उनकी बहन यानी कि अपने बेटे की साली को ये टिकट वो दिलवा रहे हैं कि किसी तरीके से शायद वो ये जो टिकट है वो इसको जीत कर और हैदराबाद की ये सीट जीत कर वो कांग्रेस को दे देंगे। ये जो सीट है ना जी, ये अवैसी खानदान की एक लेगेसी सीट तस्वुर की जाती है। इस सीट पर सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं वो 1984 में सुल्तानुद्दीन अवैसी जो थे, इनके जो वालिद थे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी, उन्होंने ये सीट सबसे पहले जीती थी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1984 के अंदर। फिर उसके बाद 1989 फिर 1999 के अंदर जो है वो उन्होंने ये सीट दोबारा जीती। फिर असदुद्दीन जो अवैसी हैं वो अब अपने जो वालिद हैं उनकी लेगेसी को साथ लेकर चल रहे हैं, और उन्होंने ये सीट 2004 के अंदर भी जीती और 2019 के अंदर भी उन्होंने ये सीट जीती। मैं आपको इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ ये बताऊं कि एक ऐसा वक्त था जब असदुद्दीन अवैसी जो है वो उनके खिलाफ 14 कैंडिडेट इस एक सीट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे थे, उनको हराने के लिए कि किसी तरह से अवैसी खानदान से ये सीट ली जाए। एक सीट थी, 14 कैंडिडेट थे, लेकिन अवैसी साहब ने जो है वो तकरीबन 59% वोट लेकर, उन 14 के मुकाबले में 59% वोट लेकर ये जो सीट है वो सिक्योर की थी। अब ये भी रूमर्स जो हैं वो खबरें चल रही हैं कि शायद कहीं पर मुबैना तौर पर जो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की डिवोर्स की रीज़न है वो ये पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि सानिया मिर्ज़ा ने कहीं ये हामी भर ली थी कि वो सियासत करेंगी इन फ्यूचर में और भारत के अंदर सियासत करेंगी। तो जब वो भारत के अंदर सियासत करेंगी और वहाँ की एक पॉलिटिशियन बन जाती हैं, तो फिर शायद शोएब मलिक के साथ और फिर पाकिस्तान के अंदर उनके जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह ना रहते और शायद उनको उस निगाह से ना देखा जाता। और शोएब मलिक को शायद इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम था कि वो पॉलिटिक्स के अंदर ना जाएं, वो एज अ स्पोर्ट्स वुमेन अपना कैरियर परसू करें। तो ये एक मुतजाद सी खबरें चल रही हैं। बहरहाल फिलहाल तक जो है वो कन्फर्मेशन अब तक सानिया मिर्ज़ा ने और कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन पूरा इंडिया मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि सानिया मिर्ज़ा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, अवैसी खानदान के खिलाफ लड़ने जा रही हैं, और हैदराबाद की जो सीट है वहाँ से लोकसभा का जो इलेक्शन है वो सानिया मिर्ज़ा लड़ेंगी इसके ऊपर।